कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो, यहाँ कैसे आए हो और यहाँ से कितनी दूर आपका घर है और कितने लोग में रहते हो। हमको सब अलग अलग जो हमने पूछा बताओ, तो सब बताया। जितने प्रश्न किए थे सबका उत्तर दिया। फिर उन्होंने उस सूरज को ले जाकर सब मंजिलों को पार करा के और मालिक के धाम में पहुंचाया। तब वो मालूम हुआ कि इतनी दूर ये यहाँ रहते हैं, इतनी दूर यहाँ तो कोई नहीं आ सकता, कोई ऋषि नहीं, कोई मुनि नहीं, कोई अवतारी, कोई पीर पैगंबर या नहीं पहुँच सकता। तो महापुरुष ने कहा यहाँ संत ही आते और कोई नहीं आ सकता। किसी को इनका पता मालूम नहीं, जब वो मिलेंगे और पता देंगे तो वो ले आएंगे, अकेले नहीं जा सकता। मालिक से मिला दिया और उसे अकय सागर में मिल करके तुरंत उन्हीं का रूप हो गई, जैसे वो है वैसे। बोलो। सुनकर सूरत अति हर खानी, चलो स्वामी मैं सब जानी। बहुत प्रसन्न हुई और सूरत ने कहा कि स्वामी चलिए अब हम जैसे ले चलेंगे वैसे चले। हमने तो अपना तन मन ये सब आप पर निशान कर दिया, हम तैयार हैं, हमको सब प्रश्न का उत्तर मिल गया, कोई शंका नहीं है किसी भी तरह की। बोलो। बिन सतगुरु कोई भेद न पावे, सतगुरु सो यह देश कहते हैं लगावे। वो सतगुरु जो वहाँ आते जाते सब मंडलों में, सब धनियों के पास ईश्वर से मिलते हैं, ब्रह्म से मिलते हैं, पार ब्रह्म से मिलते हैं, महाकाल पुरुष से और सत्यवेद में मिलते हैं और ऊपर जाते हैं। वो है सच्चा सत्य। वो जब मिलेंगे तो उसका भेद मिलेगा और सबका भेद मिलेगा और सब रचना का भेद मिलेगा और सब विस्तार का भेद मिलेगा और सब सिमटाव का भेद मिलेगा। और जब तक वो नहीं मिलेंगे तो किसी को कुछ नहीं पता। सतगुरु की महिमा अति भारी, कोई न जाने पच पच अब वो हारी। तुरंत कहती है कि इन्होंने वहाँ हम भूले और फटे तो कुछ नहीं जानते थे, फंसे थे मोह ममता में, इसमें उलझे हुए थे, लड़ाई झगड़े में, चारों खानों से नरकों से वहाँ से निकाल करके यहाँ ले आए। तो कहते हैं उनकी महिमा अत भारी, ये अत्यंत महिमा भारी कि इसको इनको कोई नहीं जान सकता और सब कर करके हार गए, लेकिन किसी को कुछ मिला नहीं। यह है सतगुरु की महिमा। सतगुरु कोई शब्द थोड़ी, अरे सतगुरु को कोई आदमी और धन थोड़ी है, ये कोई राजपाट हो, वो तो वो सच्चा एक बोध, दूसरा कुछ नहीं। कहते हैं इनको कोई नहीं जानता और जब इनको नहीं जानेगा तो उसका भेद भी किसी को नहीं मिलेगा। बोलो। जा पर कृपा दृष्टि वह करे, वह जाने और निश्चय। अब वो तुरंत कहती है जिस पर सतगुरु की कृपा हो जाएगी वो तो जानेगा और कृपा होगी वो, और कोई नहीं जान सकता। कबीर जब आए
700 बरस से थोड़ा सा कुछ ऊपर गया तो उनको नहीं पहचान पाया, काशी से भगा दिया। रैदास जी आए तो काशी से भगाएंगे, और महात्मा है वो भी काशी से भगा दिया। तुलाराम महात्मा जब आए तो कोशिश तो बहुत की, लेकिन जनता का अति प्यार, उसकी वजह से उनको नहीं भगा, क्योंकि वो दुकान करते थे। तुलाराम उनका नहीं, लेकिन तोलने वाले, कि सच्चा सच्चा बच्चा चला जाए, बूढ़ा चला जाए, कोई भी चला जाए, और वो कोई कपड़ा डाल दे कि ये इतने पैसा है हमको इतना दे दी, तो पूरा पूरा उसको तौल के दे देते। तो नाम उनका तुलाराम पड़ गया। तुलसीदास जी गए तो सब लोगों ने एक तरफ से, काशी के लोगों ने चाह के इनको भगा दिया जाए, लेकिन वो भगा नहीं। तो क्या नहीं किया, नानक जी के साथ बहुत जितने आत्मा आए, जगी राम के लिए मुसीबत, चरण दिजास जी आए उनके लिए मुसीबत, पलटू साहब आए तो उन्होंने आग झोपड़ी में लगा दी। एक दो काम किए, इसलिए महापुरुषों को सख्त तकलीफ थी, लेकिन उन्होंने कुछ आपने ऊपर नहीं लिया। दुनिया है जो काम करती है अपनी आज़ादी से करती है, तब के तब भटक गए और बिना उनके किसी को रास्ता नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। बोलो, कोई कोई जीव करे विश्वासा, कर प्रतीति वै धारे आशा। कहते हैं कोई कोई कई बिरला जीव मिल गया तो विश्वास करता, और जो वो बताते हैं उसमें थोड़ा बहुत विश्वास के साथ करता है, जिस तरह से करना चाहिए वैसा नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ा करेगा तो उसका वो पुण्य जमा होगा, उसके बल से, प्रताप से आगे रास्ता उसको मिल जाएगा। कोई बाकी जीव कोई नहीं, कोई विश्वास नहीं करते, कोई बात सुनते नहीं। बोलो, संत वचन जो सच्चा माने, इस वाणी को सो सच जाने। कहते संत वचन, उनको जो कोई भी सच्चा जाने और महापुरुषों की वाणी को पढ़े और इस पर यकीन विश्वास करे। बोलो, इक संशय मेरे मन आई, सो निर्णय कर कहो सुनाई। कहते हमारे मन में जीवों के प्रति शंका आ गई, कृपा कर दया करो, जीवों के लिए सुलझा दीजिए। सूरत पूछ रही है कि दया करिए, कृपा कर दीजिए, सब सुलझ जाए। बोलो, संत नाम तुम किसका गाओ, साध भेष दो भेद बताओ। अब तुरंत पूछते हैं कि आप किसको संत कहते हैं? दाढ़ी को, बाल को, घेरू कपड़े, या सफेद कपड़े, अंग्रेजी या हिंदी या संस्कृत पढ़ने वाला, या धनी आदमी या राजपाट कर, किसको आप संत कहते हैं? सूरत पूछती है कि ये भी हमारी शंका दूर कर दीजिए कि आप किसको संत कहते हैं? संत, सतगुरु, गुरु, ये सब तो किसका नाम? क्या रुपया पैसा कोई संत है? दाढ़ी बाल क्या लगे ये? बोलो, तब स्वामी बोले सुन लीजिए, कान लगाए चित्त अब। तो हमने कहा है तुरंत, तुमने जो पूछा वो ठीक पूछा, अब तुम कान लगा करके सुन लो। किस दे करके सुनो?
तुम्हारे कान कहीं है, चित्त कहीं है, मन कहीं, बुद्धि कहीं नहीं, सबको समेट करके जो तुरंत सुनो। बोलो। संत कहे हम उनको भाई, सत्यलोक जिन सूरत समाई। कहते हैं कि देख सूरत, हम उनको संत कहते हैं जिनकी सूरत मनुष्य से चढ़ करके नाम के द्वारा और मतलब है ईश्वर और ब्रह्म, पार ब्रह्म, इन सबका दर्शन दीदार करती हुई और सतलोक में पहुंची, उनका नाम संत है। उनको दाढ़ी थे, बाल थे, गेरू कपड़े, सफेद कपड़े, उससे कोई मतलब, ये संत है। जो यहाँ नहीं पहुंचेगा वो संत नहीं, वो नहीं पहुंचेगा वो योगी नहीं है, और पहुंचेगा नहीं वो सिद्ध नहीं, वो सब कुछ। इसको हम संत कहते हैं। अच्छा हुआ कि तूने पूछ लिया, तो तुझको बता रहे। बोलो। चौथा लोक तीन के पारा, सत्य नाम सत गुरु दरबारा। अब कहते हैं महापुरुष देखो, सतलोक जो है वो यहाँ नहीं है। मृतलोक, स्वर्ग, वैकुंठ लोक, ईश्वर का लोक, ब्रह्म का लोक, पार ब्रह्म का लोक, और इसके पार वो सतलोक। यहाँ सतलोक नहीं है, न मृतलोक में, न स्वर्ग में, न वैकुंठ में, न ईश्वर के लोक में, न ब्रह्म के लोक में, पार में। यहाँ कहीं भी संत नहीं, ये लोक नहीं है। इन सब के परे वो धाम, उसको सतलोक कहते हैं। वो जब वहाँ पहुँचेगा, साधक अपनी जीवात्मा पहुँचेगा, वो संत। ऐसों की से खोज करो, कहीं ना कहीं आपको मिल जाए। हिंदू में मिल जाए, ब्राह्मण में मिल जाए, क्षत्रिय में मिल जाए, वैश्य में मिल जाए, हरिजन में मिल जाए, मुसलमान में मिल जाए, ईसाई किसी में मिले, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। तुमको इससे मतलब क्या है, कौन मुसलमान और कौन हिंदू है, और कौन मतलब ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय है? तुमको तो वो बोध और वो ज्ञान मिलना चाहिए सागर का। कहते हैं कि हम उसको कहते हैं। वहाँ कपड़े 1000 पहनो, जले 1000 पहनो, वाला उससे क्या मतलब? वो तो अंदर जाने का रास्ता है। बोलो। संत सूरत वहाँ करे विलास, सतपुरुष सत शब्द निवास। कहते हैं संतों की सूरत वहाँ विलास करती आती जाती, वहाँ संदेशा लेकर के आएगी, संदेशा लेकर जाएगी। उन्होंने ही तो कहा कि यहाँ जीवों को बहुत तकलीफ, मारे जा रहे, काटे जा रहे, कोई सुनवाई नहीं। 84 में जा रहे, नरकों में जा रहे, और नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। 1-1 करोड़ बरस की सजा जब सुनाई जाती है, तो कहा कि इनको 1 करोड़ बरस तक जलाते रहो। तो लगातार जलाते रहेंगे, और जीव की आवाज़, सूरत की आवाज़ लाखों में तक जाएगी, कोई मैदान में बचाने वाला नहीं। फिर इनको ये सजा और भोगने के बाद उस नाम वाले नरक में जाओ, 50 लाख बरस इसको काटो काटो, तो 50 लाख बरस तक काटे जाए। ऐसे काटते रहेंगे, हमेशा 24 घंटे से मशीन चलती रहती है, इतने काटते। 50 लाख वर्ष तक ये बंद नहीं होती, ऐसे चलती रही। तो कितना चिल्लाता है, कितना रोता है, कितनी पुकार करता है, इतनी आवाज़ दूर तक जाती है, कोई सुनने वाला नहीं। क्योंकि तुमने महात्मा की बात तो सुना नहीं, और उस पर तुमने विश्वास प्रेम नहीं किया, तो तुम्हारा जीवन है बेकार। बोलो। त्रिलोकी के आगे सुन, सुन के आगे है। अब वो परिचय देते हैं कि स्वर्ग के ऊपर, वैकुंठ के ऊपर, और अंड पिंड ब्रह्मांड के ऊपर, कहते हैं कि वो त्रिलोकी मतलब आगे तुन है, यानी
10वां द्वार और महाशून्य भवन, उसके आगे कहते हैं सतलोक। सतलोक है, वहाँ जो भी पहुँच जाएगा वो संत है, और वो जो कुछ कहेगा वो सही कहेगा। आपको पता दिया, इसमें धोखे का काम नहीं रखा। बोलो। महाशून्य के पार ठिकाना, भंवर गुफा ताहि करत बखाना। कहते हैं कि भाई महाशून्य के आगे उस स्थान का नाम है भंवर। आगे क्या है? सतलोक। वहाँ सतपुरुष का दीदार दर्शन, और वही से संत आते हैं, वहीं ले जाते। आगे अलग लोग, अगम लोग अलग लोग, वो बहुत आगे, बहुत आगे। तो ये भेद किसी को मालूम नहीं है, तो उन्हीं को मालूम जो यहाँ आते। तो कहने लगते हैं चलो चलो, यहाँ कुछ नहीं, चलो चलो। ले आए, यहाँ आगे फंसा लिया, अब जाने का रास्ता नहीं। अब रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, हमारा क्या होगा? अरे आपका वही होगा, ठगने का। सत्य नहीं है, सत्य तो चलाइए। बोलो। ताके परे लोक है चौथा, बिन वहाँ पहुँचे सब है थोथा। कहते कोई भी वहाँ नहीं पहुँचेगा, वो सब थोथा, झूठा। जो पहुँच गया वो संत। अब ये पहचान परख, जब आपको सत्संग मिले, उनकी कृपा हो जाए, साधन करो, आपकी आँख खुले, कान खुले और चढ़ाई होने लगे, और जब ये देखो तब विश्वास हो ये आगे धाम है। ऐसे कैसे पता चलेगा? बोलो। संत बिना कोई वहाँ न पहुँचा, बिन वहाँ पहुँचे संत। कहते हैं संतों